जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 HTML का देखते हैं ज़रा। हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक काम किया था। कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था और इस फ़ोल्डर में फर्स्ट लेक्चर के नाम से यहाँ तक हमने काम किया था, जिसमें हमने टैग्स लगाए थे H1 टू H6 लगाए थे। उसके बाद पैराग्राफ का टैग हमने किया था। उसके बाद ये लाइन का टैग HR का टैग था और इमेज का। इसके बाद हम लोग इमेज के बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये कोड हम लोग ओपन करेंगे। इसको नोटपैड ओपन किया, नोटपैड नोटपैड ओपन हो गया। और उसके बाद ये पुरानी कोडिंग है, न्यू वाली ले आते हैं। और ये जो फाइल है हमारी फर्स्ट लेक्चर वाली, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हुआ। अब हम इससे ज़रा आगे काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वंस अगेन मैं HR का लगा देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ BG कलर, इंजस कलर। कलर इज इक्वल टू रेड ही मैं कर देता हूँ। और ज़रा इसको देखते हैं, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये लाइन हमारे सामने आ गई हुई है। इसी के नीचे यहाँ पर हम लगाएंगे टेबल। और टेबल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि H1 में, और यहाँ पर बल्कि H2 में कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि हाउ कैन इंसर्ट अ टेबल इन HTML। के HTML में हम लोग टेबल जो है कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसको ज़रा हम साथ साथ क्लोज भी करते जाते हैं। इसको रिफ्रेश किया हमने, और रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए नीचे हमारे पास आ गया हुआ। अब यहाँ पर इसको एक तो अंडरलाइन हम लोग कर देते हैं। यू का टैग लगाया और इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। और फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन को भी मैंने क्लोज कर दिया और साथ मैंने फ़ॉन्ट को भी क्लोज कर दिया। सो नेक्स्ट तरह देखते हैं हम लोग। इसको रिफ्रेश किया और ये देखें रेड कलर आ गया हुआ है और लाइन इसके नीचे हमारी आ गई हुई है। अच्छा, ये तो हो गया काम यहाँ पर। अब मज़ीद इससे आगे जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कोडिंग है, H यहाँ पर लगाएंगे टेबल। और टेबल लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा, मिसाल के तौर पर हम लोग पहले तो टेबल रो ले देते हैं। और टेबल रो करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ TH। तो TH में कौन कौन सी हेडिंग्स ले लेते हैं हम लोग, पहले ले लेते हैं नेम का। और TH जो है हमने क्लोज कर दिया। इसी को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। 4 या 5 जो है ना TH हम ले लेते हैं। नेम है, फादर्स नेम है। फादर नेम के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं उसके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स के बाद हम कह देते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है। नहीं, मार्क्स से पहले क्लास कर लेते हैं, क्लास के बाद मार्क्स कर लेते हैं और फिर यहाँ पर कर देते हैं रिज़ल्ट उसका क्या है। ठीक है, यहाँ तक काम हम लोगों ने कर लिया। तो इस मीन के हम लोगों ने TR क्लोज कर दी। ये देखिए टेबल अब मैंने स्टार्ट किया। टेबल, ये जो TR है, TR स्टैंड फॉर टेबल रो है और ये TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग्स है। ठीक है, तो ओपन किया और साथ क्लोजिंग किया और साथ ही TR को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, रिफ्रेश मैंने किया और रिफ्रेश करने के बाद ये आपके सामने टेबल की जो है कोडिंग आ गई हुई है। लेकिन एक बात ज़रा गौर से देखिएगा इसमें, वो क्या है, आपके सामने यहाँ पर टेबल तो बन गया हुआ है लेकिन उसके कोई सेपरेशन बॉर्डर्स वगैरह ऐसे कोई चीज़ लाइनें वाइनें शो नहीं हुई। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा टेबल
यहाँ पर बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए बॉर्डर्स इसके आगे में, बॉर्डर्स को मैं ज़रा थिक कर देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ाएंगे आप लोग, वैसे वैसे जो है ये इसमें थिकनेस आती रहेगी। ये देखिए, ये मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लें। ये देखिए बिल्कुल कंजस्टेड हुआ है, तो इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं हम लोग कि ये बड़ा कंजस्टेड है, नाम वाला भी लिखेंगे। तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम कर लेते हैं ऑलमोस्ट 70% कर लेते हैं, 70%। ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, रिफ्रेश किया इसको। रिफ्रेश करने के बाद देखें जो हर सेल है ऑलमोस्ट 70% जो है वो बड़ा हो गया हुआ है। और ये तो यहाँ तक हो गया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं देखें बीजी कलर इज़ इक्वल टू, वहाँ पर हमारे पास अगर ब्लैक है तो ब्लैक के नीचे हम लोग कोई कलर लगा देते हैं, कलर लगाते हैं कोई, आई थिंक ब्लू चले, लगा देते हैं। तो ब्लू के ऊपर देख लेते हैं कैसा लगेगा ये। ये देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर दूँ, और तो इस तरह करते हैं कि इसका जो कलर है फ़ॉन्ट का वो भी ज़रा चेंज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू, हमने उसे कहा येलो। ठीक है, ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ये सब के आगे ही मैं लगा देता हूँ। इसको ज़रा चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश करने के बाद ये कलर इम्प्लीमेंट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ आगे कि यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ लग गई। अच्छा जी, मज़ीद इसको ज़रा करते हैं, और इसको मैंने कॉपी किया और मज़ीद नीचे इसको मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बता भी देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी है और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट है। ठीक है, तो ये शॉर्ट की है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा है, इसमें हमने फ़ॉन्ट कलर इसका दिया हुआ ये ब्लू, यहाँ पर हम लोग येलो कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं ताकि डिफरेंस दोनों में वाज़ेह हो जाए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। और ठीक है, ठीक है। हाँ, अब नेम है, नेम यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं। नेम सपोज कर लें अहमद है, फादर नेम है अब्दुर्रहमान, क्लास उसकी है 10th क्लास है, और मार्क्स उसने लिए हैं 455 लिए हैं। रिज़ल्ट उसका वो पास हो गया है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश कर दिया है, तो ये आपका टेबल एक बन गया हुआ है। एज इट इज़ 4-5 हम लोग इसे मज़ीद ऐसे ही बॉर्डर्स बना लेते हैं। और यहाँ देखिएगा, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। अब अहमद है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नदीम, लिख देता हूँ यहाँ पर। अब अब्दुल सलीम मैं लिख देता हूँ, 10 क्लास है, 415 मार्क्स है, पास है। और इसी तरीके से लास्ट एक और रिकॉर्ड बना लेते हैं।
और इसमें अब नाम यहाँ पर बता देते हैं, ज़ीशान कर देते हैं। यहाँ पर रहमान रहमान खालिद कर देते हैं। 10 क्लास है, मार्क्स उसके 450 कर लेते हैं, पास है। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद टेबल को आप लोगों ने क्लोज कर दिया। ये टेबल आप लोगों का यहाँ पर क्लोज है। यहाँ पर आपने बॉडी का भी क्लोज कर दिया है और यहाँ पर आपने HTML को भी क्लोज कर दिया। सो ये आपकी फाइनल आपकी आउटपुट हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल आउटपुट क्या है हमारे सामने। तो ये फाइनल आउटपुट आपके सामने ये आगे भी है। सो टेबल इंसर्ट करने का तरीका, नेक्स्ट में हम लोग टेबल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मज़ीद देखते हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ हम लोग लगा के देख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करें। और एक आपको मैं एक असाइनमेंट आपको देता हूँ, ज़रा उसको करके या उसको खुद से ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जो है वो उसका कोड जो है वो आप सेंड कर दीजिएगा। मैं अभी आपको देता हूँ। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप करिएगा, कलर इस पर लगा दीजिएगा और उसके बाद आपने मुझे इसकी कोडिंग शो करवा दें। डाटा कुछ भी आप कर लीजिएगा, जस्ट लाइक 101, 102, 103, 104, 105 और बाकी आप जो नेम है वो अपनी तरफ से लिख दीजिएगा, सैलरी लिख दीजिएगा, कमीशन लिख दीजिए, जो भी 100 वर्ड जो भी है आप इसको करें और मुझे पता लग जाएगा कि आपने काम किया कि नहीं किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर तक।